आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज का सवाल नहीं है। यह सवाल है आपकी पहचान का, आपकी डिजिटल जिंदगी का और उस एक सिम कार्ड का जिस पर आज आपकी पूरी दुनिया टिकी हुई है। सोचिए, सुबह उठते ही बैंक से ओटीपी नहीं आया, यूपीआई फेल हो गया, ऑफिस का कॉल मिस हो गया और बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद। वजह सिर्फ इतनी कि रिचार्ज खत्म हो गया था। सवाल यह है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद सिम कब तक चालू रहती है और क्या सच में कंपनियां चुपचाप आपका नंबर छीन सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवीसी न्यूज इंडिया। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सिर्फ रिचार्ज की नहीं बल्कि आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जरूरी, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। आइए अब कहानी को विस्तार से जानते हैं। आज भारत में करोड़ों लोग मोबाइल को सिर्फ कॉल के लिए नहीं बल्कि पहचान के प्रमाण की तरह इस्तेमाल करते हैं। आधार से लेकर बैंक तक, स्कूल से लेकर सरकारी फॉर्म तक, हर जगह वही एक नंबर लिखा है। ऐसे में अगर वही नंबर अचानक बंद हो जाए तो यह सिर्फ नेटवर्क की दिक्कत नहीं, यह भरोसे का संकट है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी टेलीकॉम सिस्टम की, ट्राई के नियमों की और कंपनियों की अंदरूनी रणनीतियों की। अब सबसे पहले समझते हैं टेलीकॉम का बेसिक खेल। जब आपका रिचार्ज खत्म होता है तो सिम तकनीकी रूप से बंद नहीं होती, उसे पहले सस्पेंड किया जाता है, यानी कॉल, डेटा और एसएमएस जैसी आउटगोइंग सेवाएं रोक दी जाती हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में जिंदा रहता है। यह वही स्थिति है जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी पवेलियन में बैठा है, आउट नहीं हुआ लेकिन फिलहाल खेल में नहीं है। कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि नेटवर्क चलाना मुफ्त का काम नहीं है। हर एक्टिव नंबर उनके सिस्टम, स्पेक्ट्रम और सर्वर पर बोझ डालता है। अब आते हैं असली नियम पर। भारत में टेलीकॉम को नियंत्रित करता है ट्राई, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टीआरएआई का साफ नियम है कि रिचार्ज खत्म होते ही नंबर तुरंत डिलीट नहीं किया जा सकता, पहले एक ग्रेस पीरियड देना जरूरी है। इस दौरान ग्राहक को बार बार रिमाइंडर भेजे जाते हैं कि रिचार्ज कर लीजिए वरना सेवाएं प्रभावित होंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ग्रेस पीरियड शब्द जानते ही नहीं। यहीं से आम आदमी फंसता है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, जहां लोग आज भी मानते हैं कि सिम तो पड़ी है, चल ही जाएगी। लेकिन कंपनियां बैकएंड में हर सिम की एक्टिविटी ट्रैक करती हैं। कब कॉल हुआ, कब डेटा चला, कब एसएमएस गया, सब कुछ लॉग होता है। एक तय समय तक कोई रिचार्ज नहीं हुआ तो सिम डीएक्टिवेट की तरफ बढ़ती है। अब सोचिए, सिम बंद होने का मतलब सिर्फ कॉल बंद होना नहीं है। ओटीपी नहीं आएगा, यूपी ट्रांजैक्शन अटक जाएगा, बैंक अलर्ट नहीं मिलेगा और इमरजेंसी में कॉल भी नहीं लगेगी। आज डेटा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है और सरकारी सुविधाओं का दरवाजा है। एक सिम का बंद होना किसी अखाड़े में पहलवान के दोनों हाथ बांध देने जैसा है। अब सवाल उठता है, क्या हर कंपनी एक जैसा व्यवहार करती है? जवाब है नहीं। ट्राई नियम फ्रेम देता है, लेकिन उसके अंदर कंपनियों की अपनी अपनी रणनीति होती है। कोई लंबा समय देती है, कोई छोटा, कोई एसएमएस से चेतावनी देती है, कोई कॉल से और कोई चुपचाप इंतजार करती है कि ग्राहक खुद आए। पहले के जमाने में जब बीएसएनएल और एमटीएनएल का दबदबा था तब सिम महीनों तक बिना रिचार्ज के भी चल जाती थी। लेकिन आज का टेलीकॉम युद्ध अलग है। आज हर एक्टिव नंबर एक बिजनेस यूनिट है। जियो, एयरटेल, वीआई सब अपने नेटवर्क को लीन रखना चाहते हैं। गैर एक्टिव सिम उनके लिए बोझ है। छात्रों के लिए यह और भी खतरनाक है। ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट सब मोबाइल नंबर से जुड़े हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन, वर्क फ्रॉम होम मीटिंग सब खतरे में पड़ जाता है। और बैंकिंग की तो बात ही क्या, यूपी फेल होना आज किसी मिनी इमरजेंसी से कम नहीं। तो सवाल यह नहीं कि रिचार्ज कब खत्म हुआ, सवाल यह है कि आपको ग्रेस पीरियड पता है या नहीं, और क्या आपने अपने नंबर को सुरक्षित रखने के उपाय किए हैं? यहीं पर रुककर सोचिए, क्या आपको कभी कंपनी ने साफ साफ बताया कि आपका नंबर कितने दिन बाद बंद हो सकता है? क्या आपने कभी ऑटो रिन्यू का ऑप्शन ऑन किया? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और को बचा सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हर कंपनी का व्यवहार साफ साफ और बिना घुमा फिरा कर। सबसे पहले बात करते हैं जियो की। जियो में रिचार्ज खत्म होने के बाद आमतौर पर 7 से 14 दिनों का समय मिलता है, जिसमें इनकमिंग कॉल चालू रह सकती है लेकिन आउटगोइंग और डेटा बंद हो जाता है।
इसके बाद सिम सस्पेंड की स्थिति में चली जाती है। अगर लगभग 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं किया गया तो नंबर पूरी तरह डीएक्टिवेट होने का खतरा बन जाता है। जियो बार बार एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशन के जरिए चेतावनी देता है, लेकिन अगर ग्राहक ने अनदेखा किया तो नंबर वापस पाना मुश्किल हो सकता है। अब एयरटेल की बात करें। एयरटेल आमतौर पर थोड़ा लंबा समय देता है, लगभग 15 से 30 दिनों तक। इस दौरान इनकमिंग सीमित रूप से चालू रह सकती है। एयरटेल की खासियत यह है कि यह कॉल, एसएमएस और ऐप तीनों माध्यम से रिमाइंडर भेजता है। लेकिन अगर 90 दिनों के आसपास भी रिचार्ज नहीं हुआ तो नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है और फिर वही नंबर किसी नए ग्राहक को दिया जा सकता है। यानी देर हुई तो खेल खत्म। अब बात वीआई यानी वोडाफोन आइडिया की। वाई का सिस्टम थोड़ा सख्त माना जाता है। रिचार्ज खत्म होने के बाद सीमित समय मिलता है, कई मामलों में 7 से 14 दिन। इसके बाद सिम सस्पेंड हो जाती है। अगर लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो नंबर डिलीट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वीआई भी रिमाइंडर भेजता है, लेकिन नेटवर्क और फाइनेंशियल दबाव के कारण यह पुराने नंबर जल्दी रिसाइकल कर सकता है। अब सबसे अलग कहानी है बीएसएनएल की। बीएसएनएल आज भी अपेक्षाकृत लंबा समय देता है। कई सर्किल में 30 से 90 दिनों तक नंबर सुरक्षित रह सकता है, खासकर अगर कभी कभार इनकमिंग या बैलेंस एक्टिविटी होती रही हो। यही वजह है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में लोग आज भी बीएसएनएल को भरोसे का नेटवर्क मानते हैं। लेकिन यहां भी नियम बदल रहे हैं और अब बीएसएनएल भी एक्टिव यूजर पर फोकस कर रहा है। अब सवाल, अगर सिम पूरी तरह बंद हो गई तो क्या वापसी संभव है? कुछ मामलों में अगर नंबर अभी तक किसी और को अलॉट नहीं हुआ तो ग्राहक सर्विस सेंटर जाकर केवाईसी के साथ उसे वापस पा सकता है। लेकिन यह कोई अधिकार नहीं, सिर्फ संभावना है। बचाव क्या है? सबसे पहला, ऑटो रिन्यू या ऑटो टॉपअप। दूसरा, फोन में एसएमएस अलर्ट बंद न करें। तीसरा, बैंक और जरूरी अकाउंट्स में एक बैकअप नंबर रखें। और चौथा, रिटेलर या कस्टमर केयर से सही जानकारी लेते रहें। भविष्य की बात करें तो ई सिम और 5G के दौर में नियम और सख्त हो सकते हैं। डिजिटल इंडिया में नंबर आपकी डिजिटल चाबी है और जो अपनी चाबी की कद्र नहीं करता, सिस्टम उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराता। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आप आज ही अपने नंबर की वैलिडिटी चेक करेंगे? क्या आप ऑटो रिन्यू ऑन करेंगे? और क्या आपको लगता है कि कंपनियों को ग्रेस पीरियड और साफ साफ बताना चाहिए? अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ नेटवर्क का नहीं, यह सवाल है आपकी डिजिटल जिंदगी का। जय हिंद, जय भारत।